Hello, my dear students. I hope all are you fine. Myself is Dharamdev Arya from Brahmdat Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Nasta. Dear students, पिछली वीडियो में हमने आपको रस के विषय में जानकारी दी थी, बताया था। रस के स्थायी भाव बताए थे। उसमें एक रस जो है वो श्रृंगार रस के विषय में बताया था। आज हम इसके शेष रसों के विषय में बताएंगे। इस वीडियो में आपको हास्य रस, करुण रस और रौद्र रस के विषय में बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट, रस किसे कहते हैं ये आप समझ ही गए हैं। और ये रस का दूसरा रस है आपका हास्य रस। हास्य रस हम आपको यहाँ पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। तो देखिए, रस क्या होता है ये तो हमने बता दिया। रस मीन्स तो आनंद होता है ना। जिसको हमें आनंद की प्राप्ति होती है। रस तो हमारा हमेशा स्थायी होता है। रस का जो स्थायी भाव होता है वो हमेशा स्थायी रहता है भाव। तो अब हास्य रस की यहाँ बात करते हैं। हास्य देखो, ये पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है। रस की निष्पत्ति किससे होती है? रस की जो निष्पत्ति है वो आपके विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव में मतलब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलकर जो है रस की निष्पत्ति होती है। ये रस के अवयव होते हैं 4 रस के अवयव: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो आज हम यहाँ हास्य रस की बात करेंगे। और हास्य रस से देखिए क्या स्पष्ट हो रहा है, हास्य, हंसी है ना। तो हास्य रस से अभिप्राय क्या उस अवस्था से है। कौन सी अवस्था से? जिसमें विकृत आकार, वाणी, वेश, चेष्टा आदि के वर्ण से हास्य उत्पन्न हो। मतलब कहने मतलब ये सहृदय के हृदय में स्थित हास्य जो स्थायी भाव है, हास्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है, मेल होता है, तब वह हास्य रस का रूप ग्रहण कर लेता है। माने सहृदय के हृदय में। अब मैंने आपको सहृदय बता दिया था पहले। सहृदय क्या होता है, समझे? तो सहृदय किसे कहते हैं ये हमने पहले आपको बताया था कि सहृदय क्या होता है ना। तो इसमें आप को हमने बताया और आनंद की प्राप्ति होती है रस में। हास्य भी हमने बताया आपको। तो इसमें हमें आपको भी सहृदय क्या होता है। सहृदय उस व्यक्ति का जिसमें काव्य, नाटक आदि से आनंद प्राप्त करने की क्षमता होती है, ऐसे व्यक्ति को सहृदय कहते हैं। तो अब यहाँ हास्य रस की बात हमने बताई कि सहृदय के हृदय में स्थित हास्य नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है, तब वह हास्य रस का रूप ग्रहण कर लेता है। अब उसकी जैसे अनुचित आवरण, आचरण, विकृत चेष्टाएँ, अटपटी मुखाकृति से हास्य रस उत्पन्न होता है ना। यानी किसी को देख करके हमें हंसी उत्पन्न हो तो हास्य रस कहलाता है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए कि और हास्य रस के अवयव तो है ही है। ये देखिए है ना, आलंबन, आश्रय, उद्दीपन, अनुभव, संचारी भाव, ये सब होता है। अब आप देखें ये रस के अवयव हैं। उदाहरण देख लेते हैं। अब सुख की नींद कड़ा तकिया सर के नीचे आता है, तो सच कहता हूँ इस सर में इंजन कैसे लग जाता है। इसका एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं। देखिए, इस दौड़ धूप में क्या रखा है। एग्जाम्पल देखें। इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो, आराम करो। आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होती है। आराम सदा की एक बूंद तन का बुबलापन होती है। आराम शब्द में राम छिपा जो भव्य बंधन को खोता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो विरला ही योगी होता है। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ मेरे अनुभव से काम करो। तो देखिए क्या है, ये सब क्या है, हास्य रस है। तो इसमें इस कविता में क्या है, एक आलसी व्यक्ति का चित्रण किया है। और यहाँ हास्य स्थायी भाव है, क्योंकि आलसी व्यक्ति जो है वो यहाँ आलम्बन है। उसके हास्यपूर्ण कथन क्या है, उद्दीपन विभाव है।
खिलखिलाना अनुभाव है, और हर्ष, चपलता, आलस्य आदि संचारी भाव हैं। इन सभी से हास्य रस की पुष्टि होती है। अब जैसे मैंने अभी आपको एक और भी बताया था, अब सुख की नींद कड़ा तकिया सर के नीचे आता है, तो सच कहता हूँ इस घर में इंजन जैसे लग जाता है। आधा इंजन जैसे लग जाता है, कितना हंसी वाली बात हो। तो इस भक्ति में उक्ति आलम्बन है, कविता के कहने के समय की सभी चेष्टाएं उद्दीपन है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो हास्य रस है। ऐसे ही और भी देखी है इसमें, काहू न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप निरपकान्य देखा, और मरकट वंदन भयंकर देही, देखत प्रकट क्रोध वा तोही, पुन पुन मुनि उकसाही अकुलाही, देख चरित हरिगन मुस्काही। नारद मुनि आलम्बन है, उनकी बंदर जैसी मुखाकृति उद्दीपन है, मुस्काना अनुभव है, चपलता संचारी भाव है, इसलिए यहाँ पर जो है वो हास्य रस आपका है। तो आगे डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं हम करुण रस। अब करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है। अब देखिए इसमें जैसे अत्यंत दुख की घटना हो जाती है, दुख होता है, शोक उत्पन्न हो जाए, है ना। तो सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। और करुण रस की किसी अत्यंत दुखद घटना या प्रसंग से उत्पत्ति होती है। करुण रस की किसी अत्यंत दुखद घटना या प्रसंग से उत्पत्ति होती है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। उदाहरण जैसे सब बंधन को सोच तज, सब बंधन को सोच तज तज, गुरुकुल को ने हा सुशील सुत किम किमो, अनंत लोक में गे। तो क्या है ये यहाँ पर करुण रस है। क्यों? सब बंधन को सोच तज, गुरुकुल को नेह, तज गुरुकुल को नेह। यहाँ क्या है? अल्पवयस्क पुत्र की मृत्यु पर पिता का विलाप हो रहा है। जैसे मेरे सुशील जो पुत्र है, तुमने सब बंधुओं की चिंता और गुरुकुल का स्नेह छोड़कर इस लोक को त्याग कर परलोक में अपना घर क्यों बना लिया? मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु पर जो शोक उत्पन्न हो रहा है। तो अब यहाँ पिता क्या है? आश्रय है। पुत्र क्या है? विषय है। पिता का उद्गार अनुभाव है। दीनता, मोह, विषाद, जड़ता, इसके जो है वो संचारी भाव हैं। ये कुछ तो हमें जो दोहा होते हैं या जो भी उदाहरण होता है उनको स्पष्ट पढ़ने से हो जाता है कि इसमें करुण रस है। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी ना चुम्बन सुन कपूर। इसमें दुख की बात हो रही नहीं। हाय चूक गया संसार बना सिंदूर अंगार। इसका मतलब है नव वधू के सुख में संसार के अचानक नष्ट हो जाने को व्यथा व्यंजित हुई है। किसी नववधु का प्रियतम विवाह के पहले ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया ना। अभी तो मुकुट बना था मात, हाय हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय खुले ही ना थे लाज के बोल, खिले भी ना चुम्बन सून कपूर, हाय चूक गया संसार बना सिंदूर अंगार। तो इसमें क्या है? नववधु के सुख में संसार के अचानक नष्ट हो जाने की व्यथा व्यंजित है। किसी नववधु का प्रियतम विवाह के पहले ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया है। यहाँ नववधु आश्रय है, दिवंगत पति विषय है, नायिका की दुख में मौन रह जाना अनुभाव है, विषाद, चिंता आदि संचारी भाव है। इन सभी के मेल से करुण रस की यह व्यंजना हुई है। अब इसमें क्या है? आश्रय कौन है? पत्नी। आलम्बन कौन? पति का वियोग है। स्थायी भाव शोक, अनुभाव अश्रु और प्रलाप, मौन रह जाना, दुख में मौन रह जाना, अश्रु प्रलाप करना। संचारी भाव उद्दीपन, हल्दी के साथ सिंदूर, क्या ये उद्दीपन है? उद्दीप्त करना। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि दूब का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज तक जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ। देखिए स्पष्ट पढ़ने से स्पष्ट हो कि इसमें करुण रस है, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव शोक से होता है। यहाँ शोक जैसी व्यंजना होती है
उत्पत्ति होती है उदाहरण में, तो वहाँ उस उदाहरण में जो हमारा शोक रस होता है। शोक स्थायी भाव, वियोगिनी नायिका आश्रय, मृत पति विषय है, मुख देखकर जीना अनुभाव है, स्मृति विषाद आदि संचारी भाव, इसके मेल से करुण रस व्यंजित हुआ। तो ये भी है। तो इस तरीके से जो है आपका करुण रस बनता है। अब क्योंकि करुण रस हो गया यहाँ, तो देखिए ये तो आपका करुण रस रहा। क्योंकि करुण रस आप समझ ही गए होंगे। करुण रस क्या है भाई? करुण का मतलब स्थायी शोक, स्थायी रस की उत्पत्ति होती है। रस की उत्पत्ति किससे होती है? स्थायी भाव के 4 अंग होते हैं, चाहे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव है। शोक नामक स्थायी भाव सिंपल सा है, कोई भी चीज़ ले लो। इन्हीं रौद्र नामक स्थायी भाव, क्रोध, रौद्र क्रोध नामक स्थायी भाव, परिभाषा एक ही होती है सबकी बात सोच में, एक सेंस लगाने की होती है। करुण रस है तो हृदय शोक नामक स्थायी भाव जो विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के साथ संयोग करता है, करुण रस होता है। हम यही लिख दिए क्रोध नामक स्थायी भाव जो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ संयोग करता है, तो वहाँ रौद्र रस होता है। मतलब सेम परिभाषाएँ होती है, बस थोड़ा सा अंतर ये होता है उसका स्थायी भाव चेंज करने में, समझे ना? बाकी सब एक ही होता है। तो अच्छा है, लिख लेंगे। सब बंधन को तेज सज तेज, तज गुरुकुल को नेह, हास शील सुत किम के ओ अनंत लोक में है। अच्छा है। और ये तो सबसे अच्छा है कि अभी तो मुकुट बंधा था, माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी न चुंबन सून कपूर, हाय चूक गया संसार बना सिंदूर अंगा। तो ये भी है। तो आगे डियर स्टूडेंट देखते हैं रौद्र रस। रौद्र का मतलब क्या होता है? क्रोध। ये तो स्पष्ट हो रहा है ना पढ़ने से। देखिए रौद्र, रौद्र मीन्स ही क्रोध होता है। अब रौद्र क्या है? रौद्र रस वह रस होता है जिसमें किसी व्यक्ति के क्रोध या किए गए अपमान आदि से उत्पन्न भाव अपनी चरम अवस्था पे, या हम ये भी कह सकते हैं रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। और जब सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, समझे? जब सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब रौद्र रस का रूप ग्रहण कर लेता है। मतलब क्रोध, मतलब कोई व्यक्ति के क्रोध या किए गए अपमान आदि से उत्पन्न, कोई भी अपमान कर रहा है, देखिए तो क्रोध आ जाए, तो वो वहाँ पर जो है रौद्र रस होता है, क्रोध। अब देखिए क्रोध यहाँ बात हो रही है तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे। श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो यहाँ जयद्रथ वध के संदर्भ में अर्जुन के क्रोध का निरूपण हुआ हमारे से लिए। अब अर्जुन क्या है? यहाँ आश्रय है। अर्जुन के क्रोध से जलने लगे तो अर्जुन जो वो आश्रय हुआ, जयद्रथ जो है वो विषय है। श्री कृष्ण के वचन क्या है? उद्दीपन, उद्दीप्त कर रहे हैं ना, क्रोध को और बढ़ा रहे हैं श्री कृष्ण। और या अर्जुन का जो हथेली मलना, घोषणा करना, ये क्या है? ये अनुभाव है। ये अनुभव क्या होता है? अनुभव, अनुभव से राज का अनुभव। आवेग, चपला, उग्रता आदि जो है वो संचारी भाव है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो है रौद्र रस है। तो इस तरीके से यहाँ पर है रौद्र रस। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये ना उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर। ये भी लाइन इसमें है, लेकिन इसमें
दी नहीं है, बात एक ही है। तो उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सारा, ये भी दे देते हैं। तो इन सभी में जो क्या है, रौद्र रस है। क्यों है अब बता दिया हमने। क्रोध जैसी अवस्था जागृत होगा, रौद्र रस होता है। और भी देख लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल आगे। जो तुम्हारे अनुशासनी पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिम डारो फोरी, सको मेरु मूलक जिस तोरी। तो यहाँ क्या है, यहाँ सीता स्वयंवर के प्रसंग में, यहाँ सीता स्वयंवर के प्रसंग में राजा जनक के चुनौती भरे वचन सुनकर लक्ष्मण का क्रोध प्रकट हो रहा है। राजा जनक यह चुनौती भरे वचन जो है लक्ष्मण का क्रोध प्रकट हो रहा है ना। जो तुम्हारे अनुशासनी पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिम ढरो होरी, सको मेरु मूलक जिस तोरी। आप सीधे प्रसंग में राजा जनक चुनौती भरे वचन सुन रहे हैं, दे रहे हैं, तो उससे लक्ष्मण का क्रोध प्रकट हो रहा है। उस समय लक्ष्मण क्रोध क्या है, स्थायी भाव है। लक्ष्मण आश्रय है और राजा जनक विषय है। शिव का धनुष उद्दीपन है, लक्ष्मण के क्रोधपूर्ण वचन अनुभाव है। असूहा, आवेग, चपलता आदि संचारी भाव प्रकट होते हैं। तो ये भी है, इसकी बात को सुन करके है, वचनों को सुन करके क्रोध उत्पन्न होना रौद्र रस का एग्जाम्पल होता है। और भी देख लें एग्जाम्पल। अधर चबाकर गर्व कर, गही रावण को काल, द्रग कराल मुख लाल कर, दौरे दशरथ लाल। तो अब देखिए कह रहे अधर चबाकर, अधर में ओंठों को चबा कर, गर्व कर, घमंड करना, गही रावण को काल, रावण को मृत्यु के हवाले हो जाना, और द्रव कराल मुख लाल कर, दौर दशरथ लाल, दशरथ के लाल को लाल करके। तो इस उदाहरण क्या, दशरथ लाल जो है क्या, राम आश्रय है। राम का शत्रु रावण क्या विषय है। रावण की ललकार क्या है, उद्दीपन है, विभाव है। क्रोध से भरकर राम के आंखें लाल करना, दांत काटना आदि अनुभव है। जोश, गर्व आदि जीव क्या है, ये सब संचारी भाव। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आपको हास्य रस के विषय में बताया, करुण रस के विषय में जानकारी दी आपको, और रौद्र रस के विषय में जानकारी दी। तो इस तीनों रसों को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे और करेंगे, पढ़ेंगे, और इस वीडियो को लाइक करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आप समझी जाएंगे और समझ